हेलो एवरीवन, आईआईटी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है 2 फेब को। ये नोटिफिकेशन जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, तो जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के डिटेल सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ नेम ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे मैट्रिक्स और एज लिमिट मेंशन किया गया है। तो ई स्टेट एंड वर्क्स डिपार्टमेंट से 4 पोस्ट कंसीडर किया गया है, जिसमें से आर्किटेक्ट हॉर्टिकल्चर फायर ऑफिसर जो है वो ग्रुप बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सेफ्टी ऑफिसर जो है ग्रुप ए कैटेगरी से। ग्रुप बी वाले पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 6 है, और ग्रुप ए वाले पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स है वो 10 है। ग्रुप बी के लिए एज 35 कंसीडर किया गया और ग्रुप ए के लिए एज 45 कंसीडर किया गया है। पोस्ट में टोटल एक एक ही वैकेंसीज है, और ये सारी वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। फर्स्ट वन मेडिकल ऑफिसर, दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, ग्रुप ए लेवल 10, एज लिमिट 45 ईयर्स। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, ग्रुप बी लेवल 6, एज लिमिट 35 ईयर्स। नेक्स्ट है हिंदी सेल डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। फर्स्ट वन हिंदी ऑफिसर, सेकेंड वन जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो हिंदी ऑफिसर के लिए टोटल एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, ग्रुप ए लेवल 10, एज 45। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। बी लेवल 6 एंड एज 35 ईयर्स। ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज, ऑफिस एंड करियर सर्विसेज से 2 वैकेंसी रिलीज की गई है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और दूसरा है करियर काउंसिलर। दोनों में एक एक की पोस्ट है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेवल ए है दोनों के लिए, ग्रुप ए है दोनों के लिए, और लेवल जो है 10 है, एज लिमिट 45 ईयर्स। वैकेंसी रिलीज की गई है। सीएससी कोर्स से 4 वैकेंसी रिलीज की गई है। फर्स्ट वन एप्लीकेशन एनालिस्ट, जिसके लिए टोटल 4 पोस्ट है और इसको कैटेगराइज किया गया है 3 एंड 1 में, ग्रुप बी लेवल 6 एंड एज 35 ईयर्स। नेक्स्ट वन सिस्टम एनालिस्ट, इसमें टोटल 2 पोस्ट है और दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से लिया गया है, ग्रुप बी लेवल 8 एंड एज लिमिट 40 ईयर्स। थर्ड वन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, टोटल 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, ग्रुप ए लेवल 10, 45 ईयर्स। फोर्थ वन प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, इसमें टोटल एक पोस्ट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ग्रुप ए लेवल 12 एंड एज लिमिट 50 ईयर्स। ईटीएससी से 3 वैकेंसीज रिलीज की गई है। फर्स्ट वन प्रोडक्शन असिस्टेंट, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है, उसको कैटेगराइज किया गया है 4 एंड 1 में, ग्रुप सी लेवल 5 एंड एज लिमिट 30 ईयर्स। नेक्स्ट वन प्रोडक्शन मैनेजर, इसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज है और ये अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, ग्रुप बी लेवल 6 एंड एज 35 ईयर। नेक्स्ट वन असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, टोटल 1 पोस्ट, और वो 1 पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, ग्रुप ए लेवल 10 एंड एज 45 ईयर्स। तो टोटल पोजीशंस जो है वो 28 है, जिसको कैटेगराइज किया गया है 26 एंड 2 में। नेक्स्ट सेक्शन में एज लिमिटेशन एंड रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन का डिटेल सेक्शन है, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन का डिटेल सेक्शन है, जहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट में जो है आर्किटेक्ट दिया गया, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में, विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 5 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन दिया गया है एक्सपर्टाइज इन यूजिंग सॉफ्टवेयर रिलेवेंट टू द जॉब प्रोफाइल। सेकेंड पोस्ट है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी इन एग्रीकल्चर, बॉटनी और हॉर्टिकल्चर दिया गया है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन हॉर्टिकल्चर, इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल गार्डनिंग इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और में कंसीडर किया गया है एमएससी इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। थर्ड पोस्ट है फायर ऑफिसर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी और मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए, और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग इन सिविल डिफेंस फायर सर्विसेज।
फोर्थ पोस्ट सेफ्टी ऑफिसर एसेंशियल में दिया गया है एमएससी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन इन फर्स्ट क्लास, और में कंसीडर किया गया है बीई बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ एक्सपीरियंस दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ ऑल। और नेक्स्ट में एक्सपीरियंस दिया गया है जिसमें बताया गया कि मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो यहाँ एरिया मेंशन किया गया था, इनमें से किसी में से भी मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में डिजरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया बीडीएस होनी चाहिए इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप और मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। सेकेंड वन दिया गया है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एनी स्टेट डेंटल काउंसिल और ट्रिब्यूनल इन इंडिया से उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट में डिजरेबल दिया गया जिसमें एमडीएस इन अप्रोप्रिएट डेंटल ब्रांच बोला जा रहा है, और दूसरा दिया गया है कि पीजी डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच इन डेंटल विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। तीसरा दिया गया कि वर्क एक्सपीरियंस वुड बी इन अ मेडिकल कॉलेज और लार्ज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है कि डिग्री फिजियोथेरेपी में डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और 3 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बोला गया है कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो और में कंसीडर किया गया है कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आफ्टर +2 विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो 5 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हिंदी ऑफिसर का 7th है हिंदी ऑफिसर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको एक बार चेक कर ले। एट्थ पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंसीडर किया गया है। 9th है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीजी डिग्री और डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताया गया है। 10% मार्क्स। 10th वन करियर काउंसलर जिसके एसेंशियल में बताया गया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइकोलॉजी सोशल वर्क और रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। और एक्सपीरियंस में है कि experience 7 years of relevant experience as under 5 years of minimum experience in psychometric test profiling full time career counseling, और दूसरा है कि preferably in a educational career counseling center। नेक्स्ट सेक्शन में डिजायरेबल मेंशन किया गया है। 11th एप्लीकेशन एनालिस्ट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनेक्सर 1 में दिया गया है। 12th है सिस्टम एनालिस्ट, उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ, इसको एक बार देख ले। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, फिर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई करें। है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टार्ट हो चुका है 2 फेब से और इसका लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च है। तो यहाँ 2 लिंक मेंशन किया गया, डायरेक्ट लिंक एंड अल्टरनेटिवली लिंक। तो इस दोनों ही लिंक के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जो है वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस सेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, तो इसको एक बार चेक कर लें।